उसमें हमने ग्रेन्स के ऊपर भी फोकस किया है कि पेशेंट को सिर्फ पॉजिटिव ग्रेन्स दिए जाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अंदर बताया था कि यहाँ पे हम लोग टीचिंग भी करते हैं। वी वांट कि आम जनता को भी ऐसी चीज़ें पता हो जो घर में रह के वो अपने आप को हेल्दी कर सके। तो जैसे कि आम पेशेंट मुझे आके बोलता है मैम मुझे शुगर है, मैं तो घर का खाना खाता हूँ। मेरे साथ बहुत बार होता है, पेशेंट आता के बोलता है कि मैम मैं तो KFC नहीं जाता, मैं तो बर्गर किंग नहीं जाता, मैं घर की दाल रोटी खाता हूँ। बट शायद पेशेंट को यही नहीं पता कि घर की दाल रोटी ही उसके 90% शुगर का प्रॉब्लम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सर्वे में स्टार्ट में क्लियर कट लिखा है कि आपका वाइट राइस और आपका व्हीट हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। ये तो आम नॉर्मल जनता इसको गूगल करके भी देख सकती है। और जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो मिलेट मैन ऑफ इंडिया, खादर वली साहब का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो जो मिलेट है वो पॉजिटिव ग्रेन है। अगर आप एक मिलेट की कंपैरिजन करेंगे ये नेगेटिव ग्रेन के साथ, व्हीट और राइस के साथ, आप गूगल पे ही कर लीजिए, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा। वो भी मिलेट्स ही हैं, लेकिन वो नेगेटिव मिलेट्स है में आते हैं, क्योंकि जो हमारा व्हीट और राइस है उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है 1.2% और 0.2%, लेकिन जो यहाँ ग्रेन्स हम खिला रहे हैं, 5 तरह के जो पॉजिटिव ग्रेन्स खिला रहे हैं, उसमें जो फाइबर कंटेंट है दैट इज़ 8 to 12.5%। और जो नॉर्मल अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल ग्रेन्स भी खाना चाहते हो, जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गई, ये सब भी आप खा सकते हो। ना तो इनका कोई नफ़ा है ना कोई नुकसान है। हमारे पहले पुराने बुजुर्ग खाते ही थे, जो खाते थे ज्वार की रोटी हो गई। अब जैसे ये चीज़ें ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है व्रतों के टाइम। हम कहते हैं ना व्रत में सिंगाड़े की रोटी खा लो, ठीक है। क्यों बोला जाता था? जो हमारे पुराने कल्चर में कुछ रिवाज बनाए, जैसे फास्टिंग का, व्रत का, उसका कुछ रीज़न होता था हेल्थ का। तो हम बेसिकली यहाँ पे वो सब जो नॉलेज, जैसे कि सर बोलते हैं ना कि हनुमान जी अपनी पावर भूल गए थे, शक्तियाँ भूल गए थे। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल हाउ टू हील ऑन देयर ओन। यहाँ पे यही मोटिव है हमारा कि हर एक व्यक्ति जाने कि कैसे अपने आप को बिना किसी केमिकल वाली दवाई के, बिना किसी सर्जरी के कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। उसमें हमने ग्रेन्स के ऊपर भी फोकस किया है कि पेशेंट को सिर्फ पॉजिटिव ग्रेन्स दिए जाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अंदर बताया था कि यहाँ पे हम लोग टीचिंग भी करते हैं। वी वांट कि आम जनता को भी ऐसी चीज़ें पता हो जो घर में रह के वो अपने आप को हेल्दी कर सके। तो जैसे कि आम पेशेंट मुझे आके बोलता है मैम मुझे शुगर है, मैं तो घर का खाना खाता हूँ। मेरे साथ बहुत बार होता है, पेशेंट आता के बोलता है कि मैम मैं तो KFC नहीं जाता, मैं तो बर्गर किंग नहीं जाता, मैं घर की दाल रोटी खाता हूँ। बट शायद पेशेंट को यही नहीं पता कि घर की दाल रोटी ही उसके 90% शुगर का प्रॉब्लम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सर्वे में स्टार्ट में क्लियर कट लिखा है कि आपका वाइट राइस और आपका व्हीट हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। ये तो आम नॉर्मल जनता इसको गूगल करके भी देख सकती है। और जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो मिलेट मैन ऑफ इंडिया, खादर वली साहब का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो जो मिलेट है वो पॉजिटिव ग्रेन है। अगर आप एक मिलेट की कंपैरिजन करेंगे ये नेगेटिव ग्रेन के साथ, व्हीट और राइस के साथ, आप गूगल पे ही कर लीजिए, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा। वो भी मिलेट्स ही हैं, लेकिन वो नेगेटिव मिलेट्स है में आते हैं, क्योंकि जो हमारा व्हीट और राइस है उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है 1.2% और 0.2%, लेकिन जो यहाँ ग्रेन्स हम खिला रहे हैं, 5 तरह के जो पॉजिटिव ग्रेन्स खिला रहे हैं, उसमें जो फाइबर कंटेंट है दैट इज़ 8 to 12.5%। और जो नॉर्मल अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल ग्रेन्स भी खाना चाहते हो, जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गई, ये सब भी आप खा सकते हो। ना तो इनका कोई नफ़ा है ना कोई नुकसान है। हमारे पहले पुराने बुजुर्ग खाते ही थे, जो खाते थे ज्वार की रोटी हो गई। अब जैसे ये चीज़ें ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है व्रतों के टाइम। हम कहते हैं ना व्रत में सिंगाड़े की रोटी खा लो, ठीक है। क्यों बोला जाता था? जो हमारे पुराने कल्चर में कुछ रिवाज बनाए, जैसे फास्टिंग का, व्रत का, उसका कुछ रीज़न होता था हेल्थ का। तो हम बेसिकली यहाँ पे वो सब जो नॉलेज, जैसे कि सर बोलते हैं ना कि हनुमान जी अपनी पावर भूल गए थे, शक्तियाँ भूल गए थे। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल हाउ टू हील ऑन देयर ओन। यहाँ पे यही मोटिव है हमारा कि हर एक व्यक्ति जाने कि कैसे अपने आप को बिना किसी केमिकल वाली दवाई के, बिना किसी सर्जरी के कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं।